नमस्कार दोस्तों, हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा। यह पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, उसमें क्या है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के निकालने के बाद जो प्रमुख परीक्षा होगी लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा के लिए इन सब किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है विवरण रूप के रूप में। तो हम लोग देखते हैं निर्गुण धारा के कवियों के विषय में। सबसे पहले कवि है कबीर। इनके बारे में ज़्यादातर लोग तो सब लोग जानते हैं, इनकी रचनाएं, इनका जन्म, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कबीर, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे लहरताला के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीरदास का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे पालने वाले माता पिता दबा न सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का खूब प्रभाव बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का संस्कार बाल्यावस्था से ही पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रहते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथी में मुसलमान भी है। उनका कहना है कि कबीर ने एक प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख थकी से दीक्षा ली थी। वे सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जब रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे, जैसा आगे कहा जाएगा। रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पात का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगी तथा सूफी मुसलमान के फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर हुई होगी। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्मा के पर्याय हुए। दशरथ सुख तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद सारांश यह कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का विषय ही नहीं प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मावाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगी के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या करहूँ विचारा, ना वह सृष्टि न सिरजन हारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, बचन आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि सस धरन नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कूल आपहु है जाति।
और कहीं शोपाद ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। सारांश यह कि कबीर में ज्ञान मार्गी की जहाँ तक बातें हैं वो सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्मा, तत्वमश, 8 मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु आदि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ क्योंकि वे जैसा प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। उपनिषद की ब्रह्मा विद्या के संबंध में कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, जाग बलि के जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक, कुंडल, न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इनमा भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापिन, इक निमाज एक पूजा। इस प्रकार उन्हें हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद मैं दहूं, किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछ पुरबीला लेख। आकाशे मुहि औधा कुआं, आकाशे मुखी औधा कुआं, पाताले पनिहार, ताका पाणी को हंसा, पीवे बिरला आदि विचार। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनित हैं गाय, यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत अहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन दिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। उपयुक्त वचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्गी की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण किया, जिनमें सूफी के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और एक अपना अलग पंथ चलाया। मुसलमान उपासना के ब्राह्म स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडित और मुन्नो दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वो पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे इनके औंधे मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी युक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी, जगत मही उल्टे बेबूझे, पानी मह पावक बरे, अंधई आँखिन सूझे, गाय तो नाहर को धरि खायो, हरिना खायो चीला, अथवा नैया बीच नदिया डूबत जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्य युक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्य युक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णव में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफी में भी ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूका मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इनको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खसम या पति मारकर अनन्योक्तिवाद दी और कहीं स्वामी या मालिक जैसे, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अथवा साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वात न आना, का जीवन सपने की नाई, जना 4 मिली गगन सुधायो, जना 5 मिली भाड़ो छायो, भयो विवाह चली बिन दूल्हा, बाट जात समधि समझाई, साई के संग सासुर आई। यह थे कबीर। और कबीर अपने श्रोताओं पर अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है, और इसी से वे प्रभाव डालने के लिए लंबी चौड़ी गौरोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है।
इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है। इनके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की बाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब पता लगा है, संवत 1561 में लिखी गई है। कबीर की बाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं: रमन, शबद, साखी, रामायणी, शबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संस्कार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौड़ता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। इनकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए: हाँ बलि कब देखूंगी तो ही, अहनि से आतुर दर्शन कारिन ऐसी व्यापी मोही। नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हार, विरह अग्नितन अधिक जरावे ऐसी लेहु विचार। सुनऊ हमारी दादी गोसाई, अब जनि करहु अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर। बहुत दिनन के बिछुरे माधव, मन नहीं बांधे धीर, दे छता तुम मिलहु कृपा कर, आरतिवंत कबीर। सूर के पदों की भी यही भाषा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। अब यहाँ जो इन्होंने कहा है कि वे प्रभाव डालने के लिए लंबी चौड़ी गर्व उक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। तो इनको विरोध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि कुछ विद्वान इनको, कुछ पंडित इनको गर्वोक्ति, इनके पदों को गर्वोक्ति मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि हैं कबीर और आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि हैं तुलसीदास। रैदास अगले कवि हैं, रैदास या रविदास। तो रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो कि जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार भी कहा है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने पास अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन, साधना सेन तरे, कह रविदास सुनौ रे संतों, हरि जीव ते सबहि सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनमें एक पद से भी यही पाया जाता है: जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवंत, फिरई अजऊ वानारसी आसपास, आचार सहित विप्र करहीं दंडवत, तीन तने रविदास दासानुदासा। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। थावर जंगम कीट पतंगा, पुरी रहो हरिराई, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं: गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाह की ओर जान पड़ता है। साधो का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा थोड़ा मिर्जापुर में पाया जाता है, रैदास की परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संभवतः 1600 करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं, कुछ पद नीचे उद्धृत हैं। यह इनके पद हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं: जब हम होते तब तू नाही, अब तू मैं ही नाही, अतल अगम जैसे लहरी में
मैं उदध जल केवल जल माही। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जानी जैसा मानी होय न तैसा। नरपत एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। अब इसके बाद अगले कवि हैं धर्मदास, जो कि कबीरदास के शिष्य हैं। ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जात के बनिए थे। बाल्यावस्था में इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग और दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास के बाद गद्दी इन्हीं को मिली। कबीरदास का शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी है। कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हैं। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। झरी लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे घन बिजली चमके, लहर उठे शोभा बरन न जाए। सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद है साधु नहाय। खुली केवरिया मिट्टियाँ धियरिया, धनी सतगुरु जिन दिया लखाए। धर्मदास बिनवे कर जोरी, सतगुरु रचन में रहस समाय। मितौ मड़ैया सुन कर गैलो, अपना बलम परदेश निकर गैलो। हमरा के कुछौ न गुण दे गैलो। जुगन होई के जोगी न होई के, मैं बन ढूंढो। हमरा के विरह बैराग दे गैलो। संग की सखी सब पार उतर गैलो, हम धन ठाड़ अकेले रह गैलो। धर्मदास यह अरज करत है, सार शब्द सुमरन दे गैलो। 2 पद हैं इनके, झरी लागे मलिया गगन गहराए, एक मितौ मड़ैया सुनई कर गैलो। अगले हैं गुरु नानक। इनका जन्म 1526 संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके पिता कालूचंद खन्नी जिला लाहौर तहसील सकरपुर के तिलवंडी नामक सूबा के बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नान्या जी बाल्य अवस्था से अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूल चंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। 2 पुत्र थे इनके, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर सांसारिक व्यवहार में दत्तचित्त न हुए। एक बार पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया और उन्हें साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्वों को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मंत्र एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से प्रारंभ किया। वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समाज में भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 के ग्रंथ साहिब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है।
यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप आ गए हैं, जैसे चलिया, रहा, भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संभवतः 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता और भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। हम दम इस दम दामैनू की वे भरोसा आया, आया आया न आया न आया। यह संसार रैन दा सपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सोच विचार करे मत मन, मैं जिसने ढूंढा उसने पाया। नानन भक्तन दे पदि पर से निस्दिन रामचरण चितलाया। इसके बाद है, ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। जे नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। हर सोखते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जग तक रहे निराशा। काम क्रोध जहीं पर से नाही, तई घट ब्रह्मा निवासा। गुरु कृपा जही नर पे कीन्ही, तीन जुगत पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। इसके बाद अगले कवि हैं दादू दयाल। कबीर हो गए कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, और अगले हैं दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के अनुयायी हैं, पर उन्होंने एक अपना अलग पंथ चलाया, जिसको यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से कबीर के मार्ग के अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ से नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म संभव 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है, कुछ ब्राह्मण मानते हैं, कुछ मोची या दुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति की कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जात के माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक अजमेर में रहे। वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों पर घूमते हुए संवत 1659 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहाँ भी अंतिम समय में कुछ दिन तक रहे और संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक मानते हैं। और ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमरनी भी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से ही मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के भी पद हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का भी मेल है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी में भी कहे हैं। इनके जो पद हैं, 2 पद दिए हुए हैं। यह प्रसिद्ध है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पख रहित पंथ गह, पूरा अबरने के आधारा। वाद विवाद काहूँ सौनाही, मैं हूँ जग में न्यारा, जग थे न्यारा। समदृष्टि सु भाई सहज में, आपहि आप विचारा। मैं मेरी मति नहीं, निर्वैरी निर्विकारा। काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा। यही पथ पहुँच पार गई, दादू सो तब सहज संभारा। इसके बाद अगले कवि हैं सुंदरदास। ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में दौसा नामक स्थान पर जयपुर में उत्पन्न हुए थे। दौसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दौसा में गए थे, तभी से दादू दयाल के शिष्य हो गए। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक के नराना में रहे, फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक
ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत, पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब अलीफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। इनका दिल डोल बहुत अच्छा, रंग गोरा और सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की सिर चर्चा से दूर रहते थे। निर्गुण पंक्तियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, जो काव्य कला की रीति आदि से परिचित थे। प्रश्न पूछा गया देखिए TGT 2021 में बहुत बार पूछा जाता है कि निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन से कवि हैं जो पढ़े लिखे हैं, चाहे कौन से कवि हैं जो बहुत सुंदर हैं, दिल डोल बहुत अच्छा है। चाहे यही पूछ लेगा जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और काव्य कला की रीति से अच्छी तरह परिचित थे, उनका क्या नाम है। तो यह थे सुंदरदास। अतः इनके नाम से ही प्रकट हो जा रहा है सुंदर है। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है और भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार भी बड़ी सुंदर पद कहे हैं। इनके कुछ पद दिए जाते हैं। गेह तज्यो अरुनेह तज्यो पुनि खे लगाए के देह संवारी, मैं सहे सिर सीत सहे तंधूप समय जो पंचा गिन बारी। भूख सही रख तरे पर सुंदर दास सबे दुख भारी, डासन छाड़ के कासन ऊपर आसन मारो तयास न मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊट पटांग इनको रुचिकर न थी। इनका पता इस कवित्व से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलिबे के बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप रहिए। जोरिए तो जब जब जोरिबे को रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनते मने जान गहिए। तुक भंग छंद भंग अर्थ न मिले कछु, सुंदर कहत ऐसी बाणी न कहिए। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने निर्गुण और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाले स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी तरह जगह थी। 2 उदाहरण अलम है। पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत है, पति ही जग जोग, पति ही रस भोग, पति ही सुसिमटे, पति ही कोई इज्जत है। इसी तरह है। और आगे एक और है दिया हुआ है। अगले कवि हैं मलूक दास। इनका जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1639 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत नामी संतों में हुआ। इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना और नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध है। कहते एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों को तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़ा से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इन्हीं का है। इनकी 2 पुस्तकें हैं, रत्न खान और ज्ञानबोध। ज्ञानबोध बहुत बार पूछा गया है। हिंदू और मुसलमानों दोनों के उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। इस दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सब पद विन्यास और कवित्व आदि छंद में भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। यह इनके पद हैं। इसके बाद से अगले कवि हैं अक्षर अनन्य। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद्र के दीवान थे। पीछे विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए
पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए तब इन्होंने एक झाड़ी में के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मा ज्ञान, अनन्य प्रकाश भी लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पदों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। यह वेद सुनो पृथ्वी चंद्राय, फल चारों को साधन उपाय। यह लोक सधे सुख पुत्र बाम, परलोक नसे बस नरक धाम। परलोक लोक दो सधे जाय, सोई राज जोग सिद्धांत आय। निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठ मूढ़ धर्म साधन अनंत। देखिए, ये निर्गुण काव्यधारा ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, जिनके बारे में हमेशा कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। सबसे पहले हैं कबीर, उसके बाद हैं धर्मदास, उनके शिष्य कबीर हैं। फिर इनके कबीर के बाद हैं रैदास। रैदास के बाद हैं धर्मदास, जो इनके शिष्य हैं। और धर्मदास के बाद हैं गुरु नानक, उसके बाद दादू दयाल, और दादू दयाल के शिष्य सुंदर दास, और सुंदर दास के बाद हैं मलूक दास, और उसके बाद हैं अक्षरानंद। तो कुल मिलाकर कबीर रैदास 2, धर्मदास 3, और धर्मदास 3, गुरु नानक 4, दादू दयाल 5, और सुंदर दास 6, मलूक दास 7, अक्षरानंद 8 कवि हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा जो बताए गए हैं निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा में कुल 8 कवि हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर पढ़िए। या आपको जो लिखित परीक्षा है उसमें उसमें आपको बहुत ही मदद करेगी। ज़रूर पढ़िए। इनकी पुस्तक ले लिया आचार्य शुक्ल की और पढ़िए। धन्यवाद।